हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैथ एंड जीएस यूट्यूब चैनल पर। आज हम सिंधु सभ्यता के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका हम पार्ट 3 करने वाले हैं कि इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले हमने पार्ट 2 तक कर लिया है, आज हम पार्ट तीसरा करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। उससे पहले एक विशेष सूचना, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों को कल की क्लास में होमवर्क के रूप में दिया था और आप लोगों ने किसी ने भी कमेंट में आंसर नहीं बताया इसका। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, अर्थात जब हड़प्पा संस्कृति खोज हुई तो उसकी जानकारी प्रमुख स्रोत क्या था? शिलालेख था, पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख था, पुरातात्विक खुदाई थी या फिर उपयुक्त सभी? शिलालेख मतलब जिसमें कुछ लेख लिखा जाता है, लेकिन शिलालेख उसमें कोई नहीं मिला। पक्की मिट्टी की मोहरों पर भी अंकित लेख नहीं मिले। तो हमारा एक ऑप्शन सही होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी पुरातात्विक खुदाई था। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो कौन सा स्थान पाकिस्तान में है? देखिए, कालीबंगा का है, कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, और हड़प्पा ही कहाँ है? पाकिस्तान में है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा सही हो जाएगा, जो कि अब पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना है? अर्थात किस वैज्ञानिक ने कहा है, किस विद्वान ने कहा है कि जो हड़प्पा सभ्यता का जो विघटन हुआ है वो इंद्र को उत्तरदायी मानता है कि इंद्र ने भारी वर्षा के कारण हो गया, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता गायब हो गई थी। तो किसका मानना था? तो यह सर मार्टिन व्हीलर का मानना था। किसका? ऑप्शन नंबर बी सर मार्टिन व्हीलर का मानना था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सर जॉन मार्शल। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृड़पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। अर्थात वह ऐसे मृड़पट्टिका कहाँ पास स्थित है जहाँ से सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है? तो कहाँ से प्राप्त हुई है? बनवाली से, कालीबंगा से, लोथल से या फिर सुरकोटता थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बनवाली से प्राप्त हुई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। पहला है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। जी हाँ, यह बिल्कुल सही है। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। जी हाँ, ये 100% सही है। तो इसका मतलब हमारे दोनों कथन सही हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए और दो दोनों सही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कठोर या अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ से मिलता है? तो यह कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, रोपड़ से या फिर कालीबंगा से? तो यह जो विशाल स्थान मिलता है जहाँ पर अनाज को संग्रह किया जाता है, जिससे कि अन्नागार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अन्नागार कहा जाता है। विशाल अन्नागार कहा जाता है। तो कहाँ से मिला है? यह मोहनजोदड़ो से देखने को मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है। मानव समाज विलक्षण है, किसमें से विलक्षण है? हड़प्पा सभ्यता में जो मानव समाज में विलक्षण है, क्योंकि यह किस पर आश्रित होता था? यह संस्कृति पर आश्रित था, इसलिए यह विलक्षण था। किस पर आधारित था? संस्कृति पर। चलिए अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? देखिए, हड़प्पा कालीन में तांबा की भी प्राप्ति हो गई है, स्वर्ण की भी अर्थात सोना की भी हो चुकी है, चांदी की भी हो चुकी है, लेकिन लोहा की नहीं हुई है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा की नहीं प्राप्ति। पहले आप लोग क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़िए, किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, ये चीज़ नहीं, ये बहुत ही क्वेश्चन को गलत कराते हैं। जितने भी लड़के रहते हैं सब धातु प्राप्ति हो गए, इसके आगे नहीं पढ़ते, उसमें दिखता है तांबा, ऑप्शन नंबर ए लगा के चल देते हैं, इसलिए क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आप लोग पूरा क्वेश्चन किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो लोहा की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। चलिए अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न स्थानों पर किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? तो कहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता से वृषभ मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन है, कब्रिस्तान में जहाँ से एक साथ पुरुष और महिलाओं को एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं, पुरुष और महिलाओं को एक साथ दफनाने के साथ बोलते तरह से सती प्रथा हो जाती है, तो यह कहाँ से देखने को मिलती है? यह क्वेश्चन मैं कल भी आप लोगों को कराया था। तो कहाँ से देखने को मिलती है? यह लोथल से देखने को मिलती है। कहाँ से? लोथल से। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? तो हड़प्पा सभ्यता में जो मिट्टी के बर्तन थे, वो जो जिसे रंगा जाता था उन्हें, वो लाल रंग का प्रयोग होता था। जितने भी बर्तन प्राप्त हुए अभी तक सारे के सारे बर्तन लाल रंग से ही उन पे जो कलर चढ़ाया गया है और कोई कलर नहीं प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सिंधु सभ्यता में जो महान स्नानागार हुआ वह मोहनजोदड़ो से देखने को मिलता है। मोहनजोदड़ो से ही अन्नागार देखने को मिलता है, मोहनजोदड़ो से ही स्नानागार भी देखने को मिलता है। क्योंकि स्नानागार हड़प्पा सभ्यता में मिला था, लेकिन वह अन्नागार हड़प्पा में भी मिला था, लेकिन वो उतना बड़ा नहीं था जितना कि मोहनजोदड़ो में था। मोहनजोदड़ो में ही विशाल स्नानागार और अन्नागार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं, जो कि उनके दिए 3-4 ठो दे दिए जाएंगे कथन, उसमें कोड दे दिया है कौन सा सही है। ऐसे क्वेश्चन एनडीए और सीडीएस में बहुत पूछे जाते हैं, जिसमें कि सारे के सारे लड़के फंस जाते हैं और वो गलत करके चले जाते हैं। देखिए क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। कथन एक है, अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने के संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योग के लिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह केवल अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी और किसी के लिए भी नहीं। बाकी ये सब गलत हैं, ये सब गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए केवल एक सही है, इसके अलावा सभी के सभी गलत हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मुहर पर योगी की मुद्रा में 4 पशुओं से आवृत एक देवता का अंकन है, वे चारों पशु कौन कौन हैं? तो मोहनजोदड़ो जो पशुपति की मुहर प्राप्त हुई है, उसमें 4 जो पशुओं की आवृत्ति के देवता का अंकन है, वो चारों पशु कौन कौन से हैं? तो चारों पशु हैं, पहला हो गया बाघ हो गया, गैंडा हो गया, हाथी हो गया और एक भैंसा हो गया। तब देख लीजिए, जहाँ चारों ऑप्शन मिल रहे हैं सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन है चीता, गैंडा, भैंसा तथा अश्व। चीता को तो मिला नहीं है। दूसरा है चीता, गैंडा, सर्प तथा वृषभ, इसके भी नहीं मिले। सिंह, गैंडा, सर्प तथा वृषभ, इसके भी नहीं मिले। बाघ, गैंडा, भैंसा तथा हाथी, हाँ बाघ, गैंडा, भैंसा तथा हाथी के मिले हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। भारत में जो चांदी प्राप्त हुए हैं तो वह कहाँ से, सबसे पहले जो प्राचीन साक्ष्य जो मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? तो हमें हड़प्पा संस्कृति में देखने को मिलते हैं। कहाँ से? हड़प्पा संस्कृति में देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका बहुत बड़ा खेल है इसमें। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? ऑप्शन है शेर, ऑप्शन नंबर बी है घोड़ा, ऑप्शन नंबर सी है गाय, ऑप्शन नंबर डी है ए और सी दोनों।
तो किसके नहीं प्राप्त हुए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में अभी तक गाय के अवशेष देखने को नहीं मिलते हैं। शेर और घोड़ा दोनों का मिला है, लेकिन गाय का देखने को नहीं मिलता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गाय। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्यों? गैर आर्य क्यों थी? अर्थात उसमें आर्य नहीं थे। इसलिए क्योंकि वह एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता में उसके अलावा और कुछ उसकी खास व्यवस्था नहीं थी, उसकी खास विशेषता नहीं थी। जहाँ भी दिख जाए नगर नियोजन, समझ लो 101% सही है। तो इसलिए हमारे इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि वह एक नगरीय सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व के रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। लिप, नगर नियोजन, तांबा, मृदभांड। अभी मैंने आप लोगों से कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता में या हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन आ जाए या फिर वह नगरीय सभ्यता आ जाए या फिर गैर आर्य से थे। आर्यों से पहले रखा जाता था। किस लिए रखा जाता था? उनकी जो नगर नियोजन थी वह बहुत ही अच्छी थी, इसीलिए। और आर्यों के नगर नियोजन इतना अच्छी नहीं थी, लेकिन सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन इतनी अच्छी थी कि अभी तक वो देखने को नहीं मिलती है। उस टाइम के लोग इतना अच्छा करते थे, इसलिए वो नगर नियोजन वहाँ का बहुत ही अच्छा था। चलिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत अलंकृत ईंटों का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत अलंकृत ईंटों का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? सारे इसमें 2 ऑप्शन कट गए हैं, उस ऑप्शन को मैं लिख देता हूँ। पहला इसमें से सी ऑप्शन है। सी नंबर है बनवाली, सी नंबर है बनवाली और डी नंबर है कालीबंगा। क्या है? देखिए मैं पढ़ के बता देता हूँ। सी नंबर जो है वह बनवाली है और डी नंबर जो है कालीबंगा है। तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत अलंकृत ईंटों का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह क्वेश्चन के आंसर समझ में आए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए यह सेशन महत्वपूर्ण है तो आप इसके PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके सिंधु सभ्यता के क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 में, जिसमें कि हम कुछ और क्वेश्चन देखने वाले हैं कि उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।